आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिए, हम सेंड कर देंगे। इसका कोई फीस नहीं है, फ्री में सेंड कर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख कर जाइए। चलिए क्लास 12th में अब चलते हैं कहाँ पे, तो केमिस्ट्री में। कहाँ पे, केमिस्ट्री में सॉलिड और सॉल्यूशन चैप्टर से जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर सब है उसमें से लिए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक मज़ा आएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में देखिए क्या करा है। केमिस्ट्री में पहला में देखिए क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका जो होगा नमक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ऐसे ही रहता है, सिर्फ ऑप्शन चेंज कर देता है। चलिए 2 नंबर की मोललता की इकाई है, मोललता की इकाई क्या है, इसका मोल पे पावर लीटर होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 3 नंबर की ओर, विलयन का क्वथनांक क्या है, विलयन का क्वथनांक क्या है, विलयन का क्वथनांक क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए विलयन का क्वथनांक क्या है। विलयन का क्वथनांक जो है क्या है, इसका जो होगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 4 नंबर और की बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या करा है, कोलिगेटिविक गुण निर्भर करते हैं, कोलिगेटिविक गुण निर्भर करते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें जो होता है विलय की संख्या पर होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। कोलिगेटिविक गुण जो है किस पर निर्भर करता है, तो विलय की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए आदर्श विलय देखिए 5 नंबर में कह रहा है, आदर्श विलयन हम में होता है, आदर्श विलयन में क्या होता है 5 नंबर में, इसका जो होता है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए 6 नंबर और की बढ़ते हैं। 6 नंबर में अगले चैप्टर में घुस गए। 6 नंबर में देखिए क्या करा है, फैराडे का नियंत्रण का मान क्या होता है, फैराडे का नियंत्रण का मान क्या होता है, तो 96,500 होता है कूलम्ब। फैराडे का नियंत्रण मान इससे पहले भी क्वेश्चन में आया था बिहार बोर्ड में। चलिए 37 नंबर की बात 7 नंबर की बात करें तो ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा 7 का। चलिए 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या करा है, गैल्वेनिक सेल में है, गैल्वेनिक सेल में क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसका जो होगा रासायनिक विद्युत होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर में देखिए क्या करा है, एनोड पर होती है, एनोड पर क्या होती है, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीकरण होती है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए ना कितना फास्ट में आप लोग को खींच रहे हैं, कितना फास्ट में रिवीजन करवा रहे हैं, तब पे भी आप लोग वीडियो को देख लेते हैं छोड़ देते हैं। चलिए EMF की इकाई है, EMF की इकाई क्या है, हम पूरे डिटेल नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव एक तरह से रिवीजन करवा रहे हैं। क्या, तो रिवीजन बहुत कम समय में करवा रहे हैं, जिसके पास कम समय है। चलिए EMF की इकाई है, EMF की इकाई क्या है, तो वोल्ट है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 11 नंबर की बात करते हैं तो अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर पर निर्भर करती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, ये जो होता है सभी पे करती है, सांद्रता पर, ताप पर, वो तो सारे ऑप्शन पर करती है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए 12 नंबर की बात करें तो शून्य कर्म की अभिक्रिया में दर निर्भर करती है, शून्य कर्म की अभिक्रिया में दर जो है निर्भर करती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 12 नंबर में, इसका तो होता है सांद्रता पर नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 13 नंबर की बात करें तो उत्प्रेरक का कार्य है, उत्प्रेरक का कार्य है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो सक्रियण ऊर्जा घटना। चलिए 14 नंबर की बात करें तो प्रथम कर्म अभिक्रिया की इकाई, प्रथम कर्म अभिक्रिया की इकाई 14 नंबर में, इसका जो होगा बी होगा, एस पे पावर -1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर में देखिए क्या करा, अधार्य काल टी पे पावर 1/2 निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ये जो होता है किस पर निर्भर करता है, ये करता है दर नियंत्रण पर निर्भर करता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले चैप्टर में घुस गए। अगले चैप्टर में देखिए क्या कर रहा है, अब शोषण होता है, अवशोषण किस में होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, अवशोषण जो होता है किस में होता है, ये सतह पर होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 17 नंबर की बात करें तो कोलाइड का आकार होता है, कोलाइड का जो होता है किस प्रकार का आकार होता है, ये जो होता है 1 पे -1000 Nm होता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है, ये कोलाइड में, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 19 नंबर की बात करें तो 19 नंबर में देखिए क्या करा है, जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण क्या है 19 नंबर में, ये मक्खन है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 20 नंबर की बात करें तो 20 में देखिए क्या करा, उत्प्रेरण
विक्षेपता होती है, उत्प्रेरण विक्षेपता होती है जो 20 नंबर में इसका जो होगा सक्रिय स्थलों के अवरोध से होती है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए पी ब्लॉक डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? ये जो है 7 है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 22 नंबर की ओर की बढ़ते हैं। 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है 22 नंबर में। ये जो होता है 22 नंबर में क्वेश्चन में देखिए ये फ्लोरीन होता है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो इसमें देखिए क्या करा है, ट्रांजिस्टर तत्वों में पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए इसमें से क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है, सभी में पाई जाती है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। रंगीता को परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था उत्प्रेरण गुण। चलिए आप लोग को अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी बचा हुआ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अच्छा खासा क्वेश्चन सब लेकर आए हैं और मज़ा आ जाएगा आप लोग को वो समझने में। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हिंदी में हिंदी में हिंदी में हिंदी 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 अच्छे तरीक़ा से कीजिएगा हिंदी। चलिए 24 नंबर में देखिए क्या करें, समयन संख्या होती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 24 नंबर में इसका जो उपयोग सभी होगा, 2 4 6 सभी है, इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 25 में देखिए क्या करा है, ये फॉर्मूला लिगेंड है, ये दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है लिगेंड है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, CuNH3 NH4 N होगा। इसमें से बताइए 25 में इसका जो होगा NH3 होगा, देखिए NH3 होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये होगा CnH2n+1OH होगा जो ऑप्शन नंबर सी से होगा। अल्कोहल का सामान्य सूत्र यूपीएससी नाम से भी रहता है, एक क्वेश्चन एक फार्मूला दे, एक रासायनिक नाम से भी रहता है। चलिए एथेनॉल का IUPAC नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए एथेनॉल का IUPAC नाम क्या है? 37 नंबर में इसका जो होगा एथेनॉल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए एथेनॉल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। चलिए 37 नंबर की बात करते हैं। 37 नंबर में देखिए क्या करा है, एल्डिहाइडेड का क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी COCHO होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 में देखिए क्या करा है, टोल्यून का ऑक्सीकरण करने पर 29 नंबर में इसका जो होगा बेंजोइक अम्ल होगा जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 में देखिए क्या करा है, ग्लूकोज क्या है? तो ये जो है मोनोसेक्राइड है जो ऑप्शन नंबर सी से होगा। आप लोग बोर हो गए होंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कोई आगे एग्जाम है, फोकस दीजिए एग्जाम की ओर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बोर होने से कुछ नहीं होगा। हम देखिए अभी तक आप लोग को करवा रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर में देखिए क्या कर रहे हैं, अगला चैप्टर में घुस गए। प्रोटीन बने होते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन जो बने होते हैं अमीनो अम्ल से जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 32 नंबर की बात करते हैं। 32 में देखिए क्या कर रहा है, डीएनए का शकरा होती है 32 नंबर में इसका क्या होती है? तो ये डीऑक्साई राइबोज होती है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 33 में देखिए क्या कर रहा है, नैलोन 66 है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए 33 में इसका जो होगा कृत्रिम बहुलक होगा जो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 34 में रबर है, रबर क्या है? 34 में रबर क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है इलास्टोमर है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 35 में बात करें तो 35 में साबुन है, साबुन क्या है? अम्ल क्षार लवण वसा लवण है, अल्कोहल क्या है 35 में? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वसा लवण है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में फिर लेकर आए हैं अगले चैप्टर में। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एस्पिरिन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 36 में, इसका बताइए इसका जो होगा दर्दनाशक होगा जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 37 नंबर और की बढ़ते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना देर अभी तक रुके हैं थोड़ा देर और रुकिए, हिंदी में मज़ा आएगा। हिंदी में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो वो वीडियो देख लेते हैं तो उससे बाहर नहीं जाएगा, आगे हम बताएंगे हिंदी का, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 37 में बात करें तो एंटीबायोटिक का उदाहरण है, 37 में इसका देखिए क्या होगा, ये
पेनिसिलिन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए 38 में बात करते हैं। 38 में देखिए क्या करा है, डिटर्जेंट होते हैं, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है 38 में। इसका जो होता है अजैव अपघटक के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। 39 में देखिए क्या करा है, खाद्य परिरक्षक है, खाद्य परिरक्षक है। खाद्य परिरक्षक क्या है, तो ये जो होता है सोडियम बेंजाइट होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 में देखिए क्या करा है एंटी से एक्टिव है, एंटी से एक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया हुआ। इसका बताइए, इसका जो होता है फिनाइल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए एक्स्ट्रा वीवीआई ऑब्जेक्टिव लिए हैं, सिंपल सा। अल्म का पीएच होता है, अल्म का कितना पीएच होता है, तो 41 में। इसका जो होता है अल्म का पीएच कितना होता है 41 में, 7 से अधिक होता है। क्षार का अल्म का पीएच कितना होता है 41 में, सॉरी क्षार 7 से अधिक नहीं होता, 7 से कम होता है। चलिए एक हम ट्रिक बताते हैं आप लोग के लिए। देखिए ये हुआ 7 क्या होता है, तो 7 उदासीन होता है। 7 से अधिक की बात करें तो अधिक की बात करें तो ये क्या होता है, तो क्षार हो जाता है अल्म। 7 से कम की बात करें, 7 से कम की बात करें तो ये हो जाता है अल्म। 7 से अधिक की बात करें तो 7 से अधिक क्षार होता है। 7 से कम की बात करें तो क्या होता है, तो 7 से कम की बात करें तो अल्म होता है। तो चलिए इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। 7 जो होता है क्या होता है, 7 उदासीन होते हैं। चलिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गया। चलिए 42 की बात करते हैं। क्षार का उदाहरण है, क्षार का उदाहरण क्या है 42 में, क्षार का उदाहरण क्या है, NaOH होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस क्या है 43 में। इसका सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए 44 में बात करते हैं। उत्प्रेरक का द्रव्यमान है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए उत्प्रेरक का द्रव्यमान है 44 में। उत्प्रेरक का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 की ओर बढ़ते हैं। 45 में देखिए क्या करा है, अमोनिया का सूत्र है, ये जो है अमोनिया का सूत्र है, ये जो होता है NH3 होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 46 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मोल की ये अवधारणा दी 46 में, ये एवोगैड्रो होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 47 में देखिए क्या करा है, आदर्श गैस समीकरण है 47 में, ये PV बराबर nRT होता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 48 में बात करें तो pH मापा जाता है, 48 में pH मापा जाता है, किस में मापा जाता है, pH मीटर से, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 48 को 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 में देखिए क्या करा है, उर्वरक का उदाहरण है, 49 में इसका जो होगा यूरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 50 की बात करें तो 50 में देखिए क्या करा है, शुद्ध जल का pH होता है, शुद्ध जल का pH कितना होता है, तो इसका तो 7 होता है। सप्ताह में कितने रोज पीते हैं जल, आप लोग को याद नहीं होगा, सप्ताह में 7 रोज जल पीते हैं, तो 7 होगा इसका, याद रखिएगा, ट्रिक है। चलिए